तो ये आपका 58 तक हो चुका था। 59 क्वेश्चन देखिए, जो आर्यस अग्रवाल का 59 वाला एज वाला चैप्टर है, उसका 59 नंबर क्वेश्चन ये है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। यहां से वर्तमान ले लिए, वर्तमान। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी है। 6 वर्ष पूर्व ऊपर जाएंगे, 6 वर्ष पूर्व 3 गुनी है तो 3 और 1 का अनुपात बना लो। ठीक है, ठीक है, 3 गुनी है। सुशील की आयु स्नेहल की आयु से, यानी ये सुशील है, सुशील है, ये स्नेहल है, कि इसकी 3 गुनी है, ये चीज बोला है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी होगी, यानी 6 वर्ष बाद। तो बाद में नीचे आएंगे, ये 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 5 और 3 का अनुपात है, सुशील और स्नेहल में 5 और 3 का अनुपात, ये चीज दिया है। तो पूछा क्या है, स्नेहल की वर्तमान आयु बताइए, मैंने इसकी वर्तमान आयु पूछा, ये स्नेहल की वर्तमान। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि अनुपात को जो देखो कि गैप अगर सेम है तो छोड़ दो, डायरेक्ट घटा करके इसके बराबर कर दो। अगर गैप डिफरेंट हो, है ना, तो उसको बराबर कर दो। तो इसमें 2 का है, इसमें 2 का है, इसका मतलब बराबर है। तो ये दोनों का अंतर कितना है, 2। इसमें इसमें दोनों का अनुपात जो है उसका अंतर कितना है, 2। यही 2 किसके बराबर है, 6 और 6 12 के, 12 वर्ष के। तो 1 बराबर किसके है, 6 वर्ष के, 1 बराबर 6 वर्ष का होगा। ठीक है, तो हमको ये स्नेहल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 का वैल्यू 6 हो गई थी, 6 वर्ष हो गया, यानी 6 वर्ष पहले वो 6 वर्ष का था। तो वर्तमान में आएंगे तो इसमें 6 जोड़ देंगे, इसमें 6 जोड़ दो, वर्तमान में ही पूछा है तो कितना हम 12 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ठीक है, तो इसमें कौन ऑप्शन है, ए वाला। ठीक है, ये 12 वर्ष आपका सही आंसर है। 60 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 60 देखिए, ये रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, जो 60 क्वेश्चन है, इसी के पहले 43 वाला जो क्वेश्चन कराए थे 43, वही 60 है। ठीक है, जो 43 क्वेश्चन कराए थे वही 60 एकदम रिपीट कर दिया है, तो इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन ये करा चुके हैं, जो कि 43 है, रिपीट कर दिया है क्वेश्चन में, किताब में। ठीक है, चलिए अब 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, एक स्त्री है, वो अपने पुत्र की 3 गुनी है। यहां से ले लो वर्तमान, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में बोला कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है, यानी 3 और 1 के अनुपात में। ठीक है, ये मान लो सन है, ये वुमेन है, स्त्री है। ठीक है, वुमेन, इस 3 गुनी है। फिर क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 5 वर्ष पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला है कि इसकी माता, उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, माने इस वुमन से उसकी जो पिता है 5 वर्ष बड़ा बोला है, यानी पिता जो फादर है 5 वर्ष बड़ा है। तो देखो यहाँ x ले लो, x हो जाएगा, ये x ले लो। ठीक है, तो 5 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब 3x + 5। पिताजी कितने हो गए, 3x + 5 वर्तमान में पिताजी, क्योंकि ये बोला है कि अपनी इसकी माता से पिताजी 5 वर्ष बड़े हैं, तो 5 इसमें जोड़ दिए, इसमें 5 जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है फिर क्या कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों को ले जाओ, 5 वर्ष पूर्व बेटे को ले गए तो x - 5,
पिताजी को लेके गए तो कितना हो जाएगा, इसमें से 5 घटाएंगे, 3x माइनस 5, ठीक है, ये हो गया, ये चीज हो गया। कितना गुना है, गुना देख लो, ये कितना गुना दिया है इसमें, 1/6 गुना है ना, तो 1/6 कर दो, 1/6, बस ये चीज दिया है। यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो निकालेंगे तो ये देखो 5 है, ये +5 था, यहाँ पे +5 करो, 5 ये कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 6 को उठा के इसमें गुणा करो, 6x माइनस 30 बराबर 3x, ठीक है, इसमें से घटेगा तो 3x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10 हो गया, ठीक है। तो पूछा क्या है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो x बराबर का वैल्यू 10 निकाल दिए तो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष, यही पूछा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 18 वर्ष, यानी ये आपका ऑप्शन सही है, 10 वर्ष, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में ये कहा था कि जो वुमेन है अपने पुत्र से 3 गुना है, तो 3x ये है, 1x ये है, फिर पिताजी इस वुमेन से यानी इसकी माता जो है इससे 5 बड़ा है, तो इसमें 5 जोड़ दिए, ठीक है। अब बोला है कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व हम ऊपर गए, 5 वर्ष पूर्व हम क्या गए, ऊपर गए 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व में घटना में क्या दिया है कि जो बेटा है ना, ये पिता है, तो बेटे को 5 वर्ष पूर्व ले गए x-5, और पिता को भी इसमें से 5 घटाएंगे, इसमें से 5 घटा दिए, इसमें से भी 5 घटाएंगे, ठीक है। इसका 1/6 है, तो 1/6 लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर दिए तो x का वैल्यू आ गया, और यही x का वैल्यू हम माने थे किसका, ये गुना था वर्तमान में ये पुत्र, तो उसका 10 वर्ष आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ए नंबर सही है, ई का ए वो सही है, 61 का ए नंबर आपका सही है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो बोला है क्वेश्चन में गुलजार की वर्तमान आयु में से गुलजार की वर्तमान आयु नहीं पता है, मान लेते हैं वो x, गुलजार की वर्तमान आयु x मान लिए, x वर्ष, ये चीज मान लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे बोला है कि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर इसमें से 6 घटा दिया है, x माइनस में से 6 घटा दिया है, और कितने से भाग दिया है, 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, इसमें से भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो भाग देने पर कितना आ रहा है, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। आगे देखिए महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप की आयु 2 वर्ष छोटा है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनूप है उसकी आयु कितनी है, 3 है, तो ये हो गया अनूप की आयु, क्योंकि बोला है कि महेश की 5 है और उससे 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु कितनी हो गई, 3 वर्ष। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कि गुलजार में से 6 घटाकर 18 से भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होती है, तो ये एक बन गया आपका समीकरण। यहाँ से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो x माइनस 6 बराबर 54, x बराबर कितना हो जाएगा, 60, तो गुलजार की आयु कितनी हो जाएगी, 60, जो कि x माने है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, गुलजार की वर्तमान आयु, यही पूछा है गुलजार की वर्तमान आयु, तो गुलजार की वर्तमान आयु 60 वर्ष,
ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुलजार कितना माने थे x, तो 60 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन दिया है, इसमें ए नंबर दिया है 60 वर्ष। ठीक है, आपका वही सही हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, गुलजार की वर्तमान एक से दिए थे, ये वाला जो ये 3 अनूप की आयु थी, जिसे 5 वर्ष दिया था महेश की आयु, महेश की आयु 5 वर्ष दिया था। ये बोला था कि इससे 2 वर्ष छोटा है, 2 वर्ष छोटा है कौन, अनूप, अनूप छोटा है, तो 3 वर्ष का तो अनूप होगा, 3 वर्ष होगा, यहाँ 3 वर्ष ले लिए। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखिए, 63 नंबर क्या कह रहा है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5 संबंध 3 है। देखो इसको, देखो क्या कह रहा है, देखो बोला है कि पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष 5 संबंध 3 था। यहां से हम ऐसे करते हैं, वर्तमान ले लिए, वर्तमान। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व बोला है ना, 10 वर्ष बाद बोला है, तो यहाँ से 10 वर्ष बाद नीचे जाएंगे, 10 वर्ष बाद कितना है, 5 और 3 का अनुपात दिया है, पिता पुत्र का अनुपात कितना दिया है, 5 और 3 दिया है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष पूर्व ऊपर जाएंगे, 10 वर्ष पूर्व 3 और 1 का अनुपात दिया है। ठीक है, ये चीज दिया है, तो देख लो दोनों, इसमें गैप 2 का है, इसमें भी 2 गैप है, इसका मतलब इनके दोनों के बीच में गैप बराबर, तो डायरेक्ट दोनों में अंतर कितना होगा, 2, और 2 बराबर किसके, 10 और 10 20 वर्ष के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष के, 1 बराबर 10 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो ये पुत्र है, ये 10 हो जाएगा, वर्तमान में लेके आएंगे तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, वर्तमान में ये 20 हो जाएगा, इसमें अगर 30 हो जाएगा, ये देखो ये 30 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, इसको वर्तमान में लेके आएंगे तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, ये 40 वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है कि पिता पुत्र की पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, तो इस वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो अनुपात यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 का अनुपात, यानी पुत्र और पिता का अनुपात पूछा है, तो पुत्र हो गया 1 और पिता हो गए 2, यानी 1 संबंध 2, आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पर अनुपात, वर्तमान में अनुपात बताना है, बता दिए, यानी ऑप्शन कौन सही है, ए वाला सही है, ये जो आपका ऑप्शन है ए वो सही है। ठीक है, 1 संबंध 2, यानी 63 का ए नंबर सही है, 63 का जो ए है वो आपका सही है, 1 संबंध 2। ठीक है, 64 क्वेश्चन देखिए, 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इस समय मीना की आयु, देखो यहां से हम ले लिए वर्तमान, ठीक है, अब बोला है कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, वर्तमान में दिया है 8 गुना, यानी 8 और 1 का अनुपात दिया है, मीना 8 उसकी बेटी 1। ठीक है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी का अनुपात 10:3, 8 वर्ष बाद 10:3 का अनुपात हो रहा है, यानी 8 वर्ष बाद नीचे जाएंगे 10 और 3 का अनुपात हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 7 का है, यहाँ पर भी 7 है, यानी गैप बराबर है, तो कुछ नहीं करना, ये दोनों के जो अंतर है इसके बराबर हो जाएगा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से अंतर 2 होगा, 2 बराबर 8 वर्ष, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 वर्ष, 1 बराबर 4 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो किसका पूछा है, मीना के वर्तमान यानी 8 का वैल्यू पूछा है, इसमें 4 लगा देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 32 वर्ष हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही मीना थी या ये इसकी बेटी डॉटर, इसकी बेटी थी, ये मीना थी, तो इसका 32 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, इसका 32 वर्ष, यानी 64 का 32 नंबर, 64 का ए सही है। ठीक है, 64 का ए आपका सही है।
65 देखिए क्या कह रहा है, राकेश एवं योगेश की आयु अनुपात 4:3 है, ठीक है, तथा इनकी आयु का योग 28 है। देखिए ये क्या बोला है, मिटा दे रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात, राकेश है और योगेश इनकी आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है, वर्तमान में ही है, और इनका योग कितना दिया है, 28 दिया है, यानी 4 और 3 का योग कितना हुआ, 7, और 7 बराबर कितना दिया है, 28 वर्ष, तो 1 बराबर 4 वर्ष, 7 से भाग कर दिए 4 वर्ष, 1 बराबर 4 वर्ष हो गया। पूछा क्या है ये कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात के, 16 वर्ष बाद पूछा है, तो पहले ये सब वर्तमान की घटना है, वर्तमान, जैसे यहाँ हम लेते हैं वही चीज था यहाँ पर, तो इसका वर्तमान में कितना हो जाएगा, 4 के 16, 4 से गुणा करेंगे 16 वर्ष, इसमें 4 से गुणा करेंगे कितना, 12 वर्ष, ठीक है, ये 16 वर्ष हो गया, ये वर्तमान में 12 वर्ष का हो गया। अब बोला है कि 16 वर्ष बाद बताना है, तो 16 वर्ष बाद इसमें 16 जोड़ देंगे, यहाँ से 16 वर्ष बाद नीचे जाएंगे ना, 16 वर्ष बाद इसमें 16 जोड़ देंगे, 16 इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 32 वर्ष, इसमें 16 जोड़ देंगे तो 6, 28 वर्ष, ठीक है, ये चीज था। पूछा किसका है, पूछा है कि इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो अनुपात पूछा है, यानी 16 वर्ष बाद अनुपात पूछा है, तो बस अनुपात निकाल दो यहाँ से, कितना हो जाएगा, और 4 को 32 नहीं, 8 से नहीं कटाएंगे, किससे कटेगा, 2 से कटाओ, 2 एकम 2 6 12, 2 का 2, 2 चौके 8, 2 बटे 16, 2 सते 14, 8 और 7 का अनुपात होगा, ठीक है, 8 और 7 का अनुपात हो जाएगा। कौन है ऑप्शन, ए वाला सही है, ठीक है, ये आपका 8 और 7 का अनुपात में आ जाएगा, 8 और 7 का अनुपात। ये इसकी कितने क्वेश्चन है, 65 नंबर का क्वेश्चन है, उसका ए ऑप्शन है, 65 का ए सही है, ठीक है, 8 और 7 का अनुपात होगा 16 वर्ष बाद, ठीक है। हाँ डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, 2 से नहीं कटाएंगे, 4 से भी डायरेक्ट कटा सकते हैं, एकदम 4 सते 28 और 4 8 32, जो मन में आए तुरंत उसको कटा दो, ठीक है। हाँ 2 मन में आया, 2 से हम कटा दिए, 4 से भी डायरेक्ट, 2 से नहीं 4 से डायरेक्ट, और 4 सते 28 और 4 8 32 कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 32 जो था और 28 था, 4 से कटा 4 8 32, 4 सते 28, 8 और 7 के रेशियो में आएगा, तो ये आपका सही है। 66 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 66, एक पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान से दुगुनी है, ठीक है। देखो इसको क्वेश्चन को, ठीक है, यहां पर ले लिए वर्तमान, वर्तमान, ठीक है। बोला है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है, दुगुनी है का मतलब 2 और 1 का अनुपात है, यानी पिताजी 2 हैं और पुत्र 1 है, ये चीज दिया है। उसके बाद क्या बोला है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी इसकी वर्तमान आयु 1 बराबर 20 वर्ष दिया है, ये चीज दिया है। और क्या बोला है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी होगी, कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, तो मान लेते हैं कि 1 वर्ष पहले, ऐसे 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले अगर पिताजी को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x मान लेंगे तो 2x - x, ठीक है, यही होगा ना, 2x - x, ये हो गया। और ये पुत्र को लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष है, तो पहले ये कितना कर देंगे, x - x, ये नहीं 20 - x कर दो, 20 - x, 20 है तो 20 - x कर दो, ठीक है। तो 3 गुनी थी, तो 3 गुनी होगी, तो ऐसा करो, देखो ऐसे इसको मत करो, ठीक है। जैसे ये मान लो 1 वर्ष पहले हमको बताना है वो 3 गुनी थे, ठीक है, तो मान लो वर्तमान में 20 वर्ष हैं,
तो ये पिताजी कितने होंगे डायरेक्ट 20 वर्ष, ये 1 = 20 दिया है तो ये 40 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, ये 40 वर्ष के हो गए। पिताजी वर्तमान में 40 वर्ष हो गए, अब बेटा 20 वर्ष हो गया, तो 100 वर्ष पूर्व लेके जाएंगे। तो डायरेक्ट इसमें से घटाओ 40, क्योंकि हमको मालूम है वर्तमान में इनकी संख्या क्योंकि पुत्र का 1 = 20 दिया है तो पिता का भी निकाल लेंगे। अब इसको अब 100 वर्ष पहले ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 - x, इसको ऐसे ले जाओ। ठीक है, इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष पहले तो 20 - x, क्योंकि ये 20 वर्ष है, ये 40 वर्ष, ये लेके चले गए। और क्या बोला है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो बस यहाँ पर 3 गुना है, 3 से गुना कर दो। ठीक है, बराबर करने के लिए 3 से गुना कर दो। ठीक है, अब ये समीकरण बन गए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कितना हो रहा है 40 - x बराबर 60, गुना कर दो -30x। ठीक है, तो 3x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस जुटेगा 2x, इधर ये 40 जाएगा तो कितना 20 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर 10 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 10 हो गया। तो पूछा क्या है ये 20, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी वर्ष थी, कितने वर्ष पहले, तो x माने थे 10, यानी 10 वर्ष पहले, यानी x बराबर कितना हो गया 10 वर्ष, यही पूछा था। यानी 10 वर्ष पहले पिताजी पुत्र की आयु से 3 गुनी थे, तो इसका मतलब कि ये आपका आंसर हो गया, ये चीज था। ठीक है, तो इसमें कौन सही है, बी जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही है, बी नंबर जो है आपका ऑप्शन वो सही है। ठीक है, चलिए वर्तमान में बेटे का दिया था 20 वर्ष, पिताजी का 40 लिए। 1 वर्ष पहले नहीं पता था कितने वर्ष पहले 3 गुना था, तो 1 वर्ष पहले मान लिए, तो x इसमें घटा दिए तो 40 - x, इसको उठा के लेके चले गए तो 20 - x। पिताजी 3 गुने थे तो यहाँ बराबर करके 3 गुना इधर कर दिए, यहाँ से x निकाल दिए, जो x माने थे वो क्या था कितने वर्ष पहले थे, तो 10 वर्ष पहले आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और तरीका है, इस तरह भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मान लो ये वर्तमान है, वर्तमान में कितने का अनुपात दिया है 2 और 1 का ना, पिताजी 2 हैं और ये 1 है। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला है कि कितने वर्ष पहले ये 3 गुना हो जाएंगे, कितने वर्ष, तो हम माने थे क्या 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले ये 3 गुना हो जाएंगे जिसे बताते थे। ठीक है, अब ये बताओ जैसे बताए थे कि इसमें देखो गैप कितना है 2 का है, इसमें गैप 2 का है, इसमें गैप 1 का है, तो पहले हम गैप को बराबर करेंगे, तो 2 को उठा के इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 और 3 का जो अंतर होगा ये x के बराबर होगा, तो इसमें अंतर कितना है 1 बराबर x वर्ष, ये चीज यह है 1 बराबर x वर्ष। ठीक है, और बोला है कि जो पुत्र है ये पिताजी हैं, ये पुत्र है, पुत्र की वर्तमान में आई ये 2 का वैल्यू 10 दिया है, 10 दिया है कि 20 दिया है, 20 दिया है, 2 का वैल्यू कितना दिया है 20 वर्ष दिया है, यानी बेटे का वर्तमान आयु 20 वर्ष दिया है, यानी 2 बराबर कितना दिया है 20 वर्ष, तो 1 बराबर कितना दिया है 10 वर्ष, 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष, यही 1 बराबर यहाँ पर अंतर कितना था x वर्ष, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष पहले, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले ये 3 गुना होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 67 नंबर देखिए, 67 नंबर क्या कह रहा है, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। ठीक है, तथा आज उसकी आयु उस समय आयु का 1/3 था। ठीक है, इसको देखिए, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1/3
एक सही 1/3 थी। देखो यहाँ पर वर्तमान ले लो, वर्तमान ले लिए, ठीक है। एक सही 1/3 थी, एक सही 1/3 का मतलब कितना, 4/3। इसका मतलब ये था कि वर्तमान में मिसेल अगर 4 होगा तो पहले कितने होंगे, 3 कम होता है, पहले ये 4 होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम बताए थे। वर्तमान में मिसेल 4 मान लिए तो पहले कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। ये चीज था। अब उसकी पुत्री क्या 1/6 था। इसका मतलब ये 9 वर्ष पहले ना, 9 वर्ष पहले विवाह हुआ था। यानी वर्तमान में अगर 4 मान लिए तो पहले 3 होगा उसका आयु, यानी 9 वर्ष पहले दिया है तो 9 वर्ष पहले लिख लो। 9 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे तो ये 3 हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले कम होता है, जैसे रेशियो बना दिए। वर्तमान में 4 मान लिए तो पहले कितना, 3, क्योंकि पहले आयु कम ही होगी, वर्तमान में आएंगे तो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आगे इस पहले वाले में भी बताए थे। अब ये दोनों में अंतर कितना का है, 1 का है। और यही 1 किसके बराबर है, 9 वर्ष के। 1 बराबर 9 वर्ष का है। तो वर्तमान में इसकी आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से गुणा करो, यानी 9 चौके 36, 36 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है। यानी इसकी अब वर्तमान में इसकी पुत्री, वर्तमान में इसकी उम्र निकल गया। अब इसकी पुत्री की आयु है, ये पुत्री की आयु इसका 1/6 है। पुत्री की आयु कितना है, इसका 1/6, यानी 36 गुणे 1/6, यानी कितना, 6। यानी पुत्री की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले पूछा है पुत्री की आयु, तो 2 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे ना, यहाँ से 2 वर्ष पहले अगर ऊपर जाएंगे 2 वर्ष पूर्व तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष, ठीक है। तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कौन आंसर आ रहा है, ए 6 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ई इनमें से कौन, ई सही है, ठीक है। आपका 67 का जो क्वेश्चन है उसका ई नंबर जो है इनमें से कोई नहीं, वही आपका सही है। इसका एक्चुअल नंबर कितना, एक्चुअल आंसर कितना आएगा, 4 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष पहले, अरे वर्तमान में उसके पिता 36 वर्ष के हो गए। पुत्री बोलिए कि पुत्री की आयु इसकी 1/6 है, तो 1/6 कर दिए तो 6 वर्ष हो गया। तो 2 वर्ष पूर्व पूछा है, तो वर्तमान में 6 वर्ष पुत्री है तो 2 वर्ष पूर्व घटा देंगे, यानी 4 वर्ष की हो जाएगी। 2 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का। यानी इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा, ई इनमें से कोई नहीं जो है आपका सही है। चलिए 68 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होंगे। देखो इसको मिटा दे, यहां पर वर्तमान ले लो, वर्तमान 10 वर्ष बाद बोला है कितना, क्या, पिता और पुत्र का अनुपात 5:3 दिया, यही ना दिया है। 10 वर्ष बाद 5:3 पिता पुत्र के 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होंगे। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व भी दिया है, 3:1, 3:1, ये चीज दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका, इसमें कितने का गैप है, 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसका मतलब गैप बराबर है। तो गैप बराबर है तो दोनों का अंतर इसके बराबर होगा। तो इसमें गैप 2 का है, 2 इसमें का अंतर कितने का है, 2 का है। चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, तो 2 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो अंतर होगा इसके बराबर हो जाएगा, यानी 20 वर्ष के। 10 ये 20, तो 1 बराबर 10 वर्ष, 1 का वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष पहले, और इसका निकालेंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। पूछा क्या है ये क्वेश्चन में, पूछा है क्वेश्चन में कि वर्तमान में आयु का अनुपात बताना है। तो वर्तमान में आयु निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। ये 30 वर्ष है, 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले 10 वर्ष, वर्तमान में इसको लाएंगे पिताजी को, तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। इसमें 10 जोड़ दिए, इसमें भी 10 जोड़ देंगे,
तो ये कितना हो जाएगा 20। यही अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वर्तमान में पिताजी 40 के हो जाएंगे, पुत्र हो जाएगा 20 का, दोनों का अनुपात पूछा है तो 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए है 2 संबंध 1, यानी 2 संबंध 1, यानी पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है 2 संबंध 1, यानी ये सही है, यानी 68 का ए आपका सही है 2 संबंध 1। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन देखिए। 69 क्वेश्चन क्या बोला है? ए तथा बी की आयु क्रमशः 36 और 16 वर्ष है। देखिए वर्तमान में ए और बी हैं, वर्तमान में ए और बी हैं, ठीक है। ए का 36 वर्ष दिया है और बी का कितना दिया है? बी का 16 वर्ष दिया है वर्तमान में, ये 16 वर्ष दिया है, ये दोनों दिया है वर्तमान में। अब बोला है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी? दुगुना का मतलब कितना वर्ष? तो देखो ऑप्शन में, ये ऑप्शन से भी जल्दी से हो जाएगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसका मतलब 4 वर्ष। दुगुना का मतलब ये हुआ, दुगुना का मतलब 2 और 1 का अनुपात होना चाहिए। तो अगर इसमें 4 जोड़ रहे हैं 4 वर्ष बाद, सब बाद में दिया है, 4 वर्ष जोड़ दिए, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो डायरेक्ट काटा दोगे तो दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब कितना वर्ष? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये क्या हो जाएंगे? दुगुना हो जाएंगे। कट गया, कट गया, दो दुगुना हो गए, तो कितना आंसर हो जाएगा? 4 वर्ष बाद। ये आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट ऑप्शन से जोड़ के देख लो कितना वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में 36 वर्ष 16 वर्ष दिया है। ठीक है, तो दुगुना हो गया 4 वर्ष बाद। 4 इसमें जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा, इसमें 40 हो जाएगा, दुगुना हो गया, 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आंसर ये नहीं होगा, 4 वर्ष बाद। ये पूछा ना कितने वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएंगे? दुगुना हो जाएंगे आपस में। तो इसमें आंसर कौन है? जो डी ऑप्शन है ना, वही सही है। ऑप्शन से अब उठा के आप कर सकते हैं। चलिए 70 क्वेश्चन देखिए। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। देखिए ये भी हम कराए, ये भी रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है फिर से। जो 53 क्वेश्चन था, इसको अभी इसके पहले वाले कराए थे, 53 क्वेश्चन ही 70 क्वेश्चन है, दोनों सेम है। ठीक है, तो 53 कराए थे, वही 70 क्वेश्चन यानी रिपीट कर दिया है एक बार इसको, तो 70 को छोड़ते रहे। 70 ही क्वेश्चन 53 वाला है। ठीक है, 71 क्वेश्चन देखा जाए। देखो 71 क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष बाद आधी है, बस ये दिमाग में रखना है। ये वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान में है। 8 वर्ष बाद दुगुना है, यानी कौन दुगुना है? उस 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी है, आधी है। इसका मतलब कि अगर आधी का मतलब व्यक्ति 1 है तो 2 है। ठीक है, इसकी आधी है व्यक्ति की आयु, यहाँ व्यक्ति लिख दीजिए, इसकी ये आधी है, तो ये 2 होगा तो 1 होगा। ये चीज बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, बोला है ना कि 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसकी माता की, माने उसकी माता, ये माता जी है, कि आधी है, तो ये 2 होंगी तो ये 1 होगा, ये चीज बोला है। उसके बाद क्या बोला है? एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद इसकी आयु उसकी माता की आधी होगी, तो माता की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान में जाने के लिए हमको क्या करना होगा? ये 8 वर्ष बाद की कहानी है, तो वर्तमान में आएंगे तो इसमें भी 8 घटाएंगे, इसमें भी 8 घटाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान में चले आएंगे, तो यहाँ x ले लिए तो कितना हो जाएगा वर्तमान में? x - 8। व्यक्ति कितना हो जाएगा? x - 8 वर्तमान में। ठीक है, अब माता जी कितना हो जाएगी? 2x - 8।
क्योंकि इसमें भी 8 घटा दिए, इसमें 8 घटा दिए, तो दोनों वर्तमान में आ गए। यहाँ x ले लिए, चलिए यहाँ पे x ले लिए, ये 2x हो गया। ठीक है, दोनों में कोई x का वैल्यू 2x है, तो वर्तमान में गए तो इसमें से 8, क्योंकि 8 वर्ष बाद ये इसका आधा था, 2x ये था तो ये x था, तो x माइनस 8 इसी हो गया, अब माता जी होगी 2x माइनस 8। ठीक है, अब जो बोला है यहाँ पर देख लो, बोला है कि उसकी माता की आयु का 2/5 है, माता का आयु का 2/5 है, तो 2/5 कर दो, बराबर करने के लिए यहाँ कर दो। ठीक है, अब यहाँ समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से क्या करो कि 5 से उठा के गुना यहाँ पर करो तो कितना हो जाएगा, 5x यहीं पर हो जाएगा, ये नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान में है, समझ रहे, ये वर्तमान में है। देखो यहाँ से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, बराबर यहाँ 2x बचा यानी 4x बचा। ठीक है, 8 दूनी को 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से 4x घटाएंगे तो x हो जाएगा, आज 16 ये माइनस 16 अब प्लस 40 घटाएंगे x बराबर तो कितना हो जाएगा 4 34 हो जाएगा। 16 में से 10 में से 4, यहाँ बचा 3 में से 1 घटेगा 2, यहाँ 24 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है क्वेश्चन में उसकी माता के वर्तमान आयु बताना है, यानी इसकी वैल्यू बताना है। माता की वर्तमान आयु यही ना था 2x माइनस 8, ये माता जी थी वर्तमान में, तो x का वैल्यू 24 ला दिए तो गुना कर देंगे, 24 दूनी के 48 में से 8 घटा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। माता की आयु कितनी होगी वर्तमान में 40 वर्ष हो जाएगी, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी नंबर। ठीक है, 40 वर्ष आ जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका देखिए 72 क्वेश्चन जो है। ठीक है, 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठांश भाग है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो स्नेह की आयु अपने पिता की आयु से छठांश भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु बीमल की आयु से दुगुनी है। ठीक है, ये भी है। यदि बीमल का 8 वर्ष पूर्व बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। देखो यहाँ वर्तमान देखिए ये वर्तमान ले लिए। ठीक है, उसके बाद बोला है कि क्या बोला कि 10 वर्ष यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया होगा, ये चीज दिया है पहले, तो इसको देखिए जो बीमल है 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पूर्व उसका 8वां जन्मदिन मना है। कितना 8वां जन्मदिन, यानी इसका मतलब बीमल 2 वर्ष पूर्व 8 वर्ष का था। ठीक है, तो वर्तमान में बीमल कितना का हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान में बीमल कितने वर्ष का हो जाएगा, बीमल 10 वर्ष का हो जाएगा, ये चीज दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि बीमल है 2 वर्ष पूर्व अपना 8वां जन्मदिन मनाया था, तो 8वां मनाया था, तो वर्तमान में अगर 2 इसमें जोड़ देंगे तो बीमल वर्तमान में कितने का हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन इसमें बोला है कि 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु बीमल की आयु से दुगुनी है, माने स्नेह की जो पिताजी हैं बीमल की दुगुनी है। कब, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद नीचे चले आएंगे, 10 वर्ष बाद, तो ये बताओ 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा बीमल, 10 इसमें जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बीमल 20 वर्ष के। अब बीमल से माने स्नेह की जो पिताजी हैं वो दुगुना है, ये 20 वर्ष हो गया 10 वर्ष बाद बीमल, तो पिताजी कितने हो जाएंगे 40 वर्ष के, उनके पिताजी हो जाएंगे, स्नेह के पिताजी कितने हो गए 40 वर्ष के। तो 10 वर्ष बाद पिताजी को मालूम हो गया 40 वर्ष और बीमल को मालूम हो गया 20 वर्ष, तो अब ये वर्तमान में कितने के हो जाएंगे ये इनके पिताजी, तो इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष के। वर्तमान में इनके पिताजी कितने हो जाएंगे 30 वर्ष के, क्योंकि 10 वर्ष बाद 40 के हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो 10 वर्ष पहले 30 वर्ष के हो जाएंगे, यानी वर्तमान में इनके पिताजी 30 वर्ष के हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, स्नेह की आयु अपने पिता की छठांश भाग है, छठा भाग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्नेह की आयु है अपने पिताजी से 1/6 भाग है। ठीक है, तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे
स्नेह की वर्तमान आय, यानी अपने पिता से 1/6 है तो 1/6 कर दो, कितना हो जाएगा 5, यानी 5 वर्ष। कितना हो जाएगा 5 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा है कि स्नेह की वर्तमान आयु बताइए, तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष, क्योंकि वो बोला है कि स्नेह की जो वर्तमान आयु है अपने पिता से 1/6 भाग है तो 1/6 कर दिए, यानी 5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सही है इसमें, सी आपका सही है, जो सी है आपका सही है। ठीक है, 72 का सी सही है, 5 वर्ष, ये आपका सही। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो 8वां जन्मदिन विमल मनाया था, 8 वर्ष का उस समय होगा, 2 वर्ष पहले, वर्तमान में 10 वर्ष आ गए, 10 वर्ष बाद ये 20 हो जाएगा। ये इसके दुगुना है, दुगुना है ये इसके पिताजी, किसके, स्नेह के पिताजी, विमल से दुगुना है तो ये 40 वर्ष को हो जाएंगे। तो वर्तमान में अगर पिताजी को ले जाएंगे तो इसमें से 10 घटा देंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे, ये 30 वर्ष के आएगा। अब बोला है कि स्नेह जो है अपने पिता से 1/6 है तो इसका 1/6 हो गया, 1/6 हो गया तो स्नेह की आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए